नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पठारी में रहने वाले धर्मेंद्र भार्गव अपने क्षेत्र की 2 प्रमुख जनहित जुड़ी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने विवेकानंद चौराहे से लेकर कलेक्टर तक तेज भीषण गर्मी में तपती सीसी रोड पर पिंड भरते हुए कलेक्टर से गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि वह अपने निजी स्वार्थ के लिए यहाँ नहीं आए हैं। 55 गांव से जुड़े पथरी में एक भी दमकल नहीं है, क्योंकि वह नगर पंचायत नहीं है। एक दिन पहले क्षेत्र में लगी आग को बुझाने के लिए कुरवाई से 3 घंटे बाद दमकल पहुंची थी। उन्होंने वहां दमकल की मांग के साथ ही पथरी के तालाब के जीर्णोद्धार की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि पूर्व कलेक्टर रोशन कुमार ने राशि स्वीकृत कर दी थी। हम 2 मांगों को लेकर के आज कलेक्ट्रेट पिंड भरते हुए आए हैं। पहली मांग हमारी है, जिसमें हम कई दिनों से लगे हुए हैं, कई महीनों से लगे हुए हैं। हमारे गरीब लोग मेहनत मजदूरी करके 300 रुपए की मजदूरी करके और कैसे पेट्रोल की व्यवस्था करते और कैसे आते हैं, और मजा कुछ भी लेना देना नहीं है। परंतु जब इनका कोई साथ नहीं दे रहा था तो मैंने साथ देना शुरू किया। तो हमारे जो शानदार कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, जिन्हें हमारे सीएम साहब जेल ले गए, जो अच्छा काम कर रहे थे, जिन्हें हमें जिनका बहुत भरोसा था, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि तुम्हारा तालाब का काम हो गया है, उसके लिए कुछ राशि भी सैंक्शन हमने भेजी है। लेकिन अब हमें कोई पक्की जानकारी नहीं मिल पा रही है, और ऐसा लग रहा है कि नए कलेक्टर साहब के आने से ऐसा तो नहीं कि बात दब जाएगी, इसलिए हमारी पिंड भरती हुआ है। और दूसरी बात, मेरे पठारी क्षेत्र में 55 गाँव लगते हैं। मेरी पठारी नगर पंचायत नहीं है, इस कारण से वहाँ फायर ब्रिगेड नहीं मिल पा रही। प्रतिदिन घटना हो रही। कल ही ग्राम पंचायत बिस्लाई में 2 घर जल के खाक हो गए, कई मवेशी जल गए। इसलिए मैं आज गौ माता की प्रति भरी सब दोपहरी में, चाहे 32 डिग्री हो चाहे 40 डिग्री, आपके सामने पिंड भर के आया हूँ। और मैं मीडिया जगत से बहुत हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ कि अब हम नहीं आएंगे। यदि मुझे जरूरत पड़ी तो मैं वहीं पूरे गांव के साथ धरने पर बैठ जाऊंगा, चाहे मुझे तहसील घेरना पड़े, चाहे रोड जाम करना पड़े, जो भी होगा उसकी सारी जिम्मेदारी शासन। लगी थी वहां पर नरबाई में किसी ने आग लगाई थी, उससे चिंगारी गई तो कच्चे घर थे। जान कैसे बचाई लोगों ने? अरे साहब वही तो कह रहा है कि कुरबाई से फायर ब्रिगेड आने में 3 घंटे लग गए। 3 घंटे बाद आई। इस बीच कैसे जान बची लोगों की? लोग बाहर निकल गए, घरों में से बाहर निकल गए। लोग पूरा गांव प्रयास करता रहा, बाल्टी ले लेके दौड़ रहे थे। तो सर जी, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी घटना फिर ना हो, और नगर पंचायत नहीं है तो इसका मतलब ये भिलाई तालाब तहसील बासोदा के अंतर्गत आता है। तहसील चौंदा, एसडीएम बासोदा लगते हैं उसके। इन्होंने उसके पुनरुद्धार की बात की है, और इसमें उन्होंने बताया है कि इसमें प्रस्ताव भी गए थे शासन को, कुछ राशि आई है तो हम उनके विभाग को भेज के उसी कार्रवाई शीघ्र कराएंगे।